आज हम पढ़ने वाले एलिमिनेशन नीड्स। एलिमिनेशन नीड्स आप 4 तरीके से कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल किडनी से यूरिया हो गया, स्किन से आप स्वेट लाइक रिलीज करते हो। वेस्ट मटेरियल को रिलीज करना अपनी बॉडी से आउट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एंड ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन नीड्स। व्हाट आर एलिमिनेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट हम ओवरव्यू देख रहे हैं। दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू दैट व्हाट वी आर गोना स्टडी इन दिस वीडियो। लाइक फर्स्ट हम टॉपिक है, हम आज यूरिन एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। एलिमिनेशन 4 मेन होते हैं। उसका फर्स्ट होता है यूरिनरी एलिमिनेशन, जिसमें यूरिन का एलिमिनेट किया जाता है थ्रू बॉडी। तो आज का टॉपिक क्या है, आज हम बेसिक कवर करेंगे। ये 2 वीडियो में, शायद 2-3 वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, यूरिनरी एलिमिनेशन। ना फर्स्ट वन इज इन्वॉल्व, कि मतलब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। इज नॉट बेसिकली टर्म इन्वॉल्व, बट फॉर इजी वे में बनाया गया इसको इन्वॉल्व लिखा है। जैसे कि किडनी, यूरिन क्या है, इंपॉर्टेंस, क्यों यूरिन का एलिमिनेट हो रहा है हमारी बॉडी में, क्यों हो रहा है, ठीक है, लाइक क्या इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस, यूरिन का फॉर्मेशन क्या, नॉट यूरिनरी एलिमिनेशन का प्रोसेस, वो तो पूरी वीडियो में ही पढ़ेंगे 3-4 में। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, देन विल स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर अमाउंट, कलर, pH, odor, turbidity and transparency and specific gravity. Then we'll study chemical composition and like some terminology जो आगे यूरिनरी एलिमिनेशन में हमारे काम आएगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइक व्हाट आर इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे ये हमारा है एलिमिनेशन नीड्स। नीचे मत देखो, मैं जो बोल रही हूँ ना सिर्फ तुम उसे देखो। दीज आर, एक मिनट, लेट मी चेंज माई मार्कर। So these are elimination need. What are elimination? Elimination means expulsion of waste from body, which can be through any means. अब वो किडनी से हो सकता है यूरिया, स्किन से हो सकता है स्वेट, लंग से हो सकता है CO2, स्टूल से आप फीकल मटेरियल जैसे पास आउट करते हो। तो एलिमिनेट कर रहे हो आप वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी में। यहाँ पे मैंने सिंपल सी डेफिनेशन बोली, ये वन शॉट है, लाइक वन शॉट नहीं, ये बहुत सिंपल वे में मैं समझा रही हूँ आपको, ताकि आप बड़ी डेफिनेशन तो खुद से बना पाओ। नोट्स अगर आपको चाहिए तो बाद में बता देना, बट दीज आर नॉट लाइक प्रॉपर नोट्स कि आप जो एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखोगे सिर्फ दो तीन वर्ड। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच बॉडी एक्सपेल्स आउट ऑल वेस्ट, लाइक ऐसे पूरी डेफिनेशन बना के लिखनी है। फिर आपको किडनी, लंग्स, स्किन का ये पूरा एक्सप्लेन करना है, बट फॉर शॉर्ट आई एम एक्सप्लेनिंग, ताकि आप वो डेफिनेशन बना पाओ पूरी। एलिमिनेशन नीड में एलिमिनेशन का मतलब देख लिया, एंड 4 बेसिक टाइप के। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी एलिमिनेशन। व्हाट इज यूरिनरी एलिमिनेशन? यूरिनरी एलिमिनेशन मतलब यूरिन का पास आउट करवाना। अब यूरिन का पास आउट कैसे होगा? यूरिन एलिमिनेशन, तो इसमें क्या, सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या क्या इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व क्या है? 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, 1 यूरिनरी ब्लैडर है, 1 यूरेथ्रा है, नेफ्रॉन है, 2 मिलियन एंड मोर। अब देखो व्हाट इज किडनी। किडनी क्या करती है? किडनी की बेसिक फंक्शन यूनिट होती है नेफ्रॉन। अब किडनी क्या कर रही है? यूरिन को फिल्टर कर रही है, मतलब कुल मिला के वो यूरिन को बना रही है ना। तो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? किडनी में हो रहा है। फॉर्मेशन आगे देखेंगे कैसे हो रहा है। अब ठीक है, किडनी फर्स्ट, 2 किडनियाँ वो क्या कर रही है? फिल्ट्रेशन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। देन वी हैव यूरेटर। अब यूरेटर क्या कर रहा है? यूरेटर किडनी से यूरिन को पास आउट कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरेटर क्या हो जाएगा? अब पाइप या फिर जो भी बोलो कि पास आउट यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम किससे? किडनी से। देन वी हैव यूरेथ्रा क्या हो जाएगा? फ्रॉम वेयर यूरिनेशन ऑकर्स, या फिर फ्रॉम वेयर यूरिन इज एलिमिनेट थ्रू आउट दी बॉडी या पास आउट थ्रू दी बॉडी। बॉडी से क्या पास आउट कर रहा है? यूरेथ्रा ही पास आउट कर रहा है यूरिन को, ना कि यूरिनरी ब्लैडर, किडनी। तो एंड में क्या है? 1 यूरेथ्रा है। नेफ्रॉन है, 2 मिलियन एंड मोर नेफ्रॉन्स है जो कि प्रेजेंट है किडनी में, जो कि बेसिक चीज करवाते हैं। क्या करवा रहे हैं? यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन ही करते हैं, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन से, रीएब्जॉर्प्शन से, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमिनेशन 4 टाइप के होते हैं। किडनी, अब किडनी का जो एलिमिनेशन, जो यूरिनेशन होता है, मतलब किडनी से क्या एलिमिनेट होता है? यूरिन। अब यूरिनरी एलिमिनेशन पढ़ेंगे। इन्वॉल्व क्या हो रहा है? 2 किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और नेफ्रॉन, ये इन्वॉल्व है इसमें। अब व्हाट इज 2 टर्म्स है, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद डिजीज या फिर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू किडनी, तो सिंपल सी बात है, आप किडनी की बात हो रही है। यूरोलॉजी क्या हो गया? यूरोलॉजी इज अ branch of science which deals with urinary tract or male reproductive tract, ठीक है। दिस इज यूरोलॉजी। अब ये 2 चीजें पढ़ ली हमने। क्या पढ़ ली? इन्वॉल्व, देन 2 टर्मिनोलॉजी। अब इंपॉर्टेंट ऑफ यूरिनेशन, व्हाई यूरिनेशन इज इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। देखो सबसे पहले यूरिनेशन का काम क्या होता है? यूरिनेशन का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिनेशन जोड़ो। यूरिनेशन का मतलब क्या हो गया? पास आउट ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। अब यूरिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। व्हाई? अब
मेटाबॉलिक वेस्ट, व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब सुनो, मेटाबॉलिक वेस्ट वो होते हैं जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन से बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो होती है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। अब ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक, जैसे कि आप देख लो यूरोबिलिनोजन इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, तो वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। बैलेंस बॉडी वाटर, बैलेंस बॉडी वाटर बैलेंस, बैलेंस बॉडी वाटर, ठीक है, बॉडी का वाटर को ये बैलेंस कर रहा है इन अवर बॉडी। अच्छा, बैलेंस बॉडी बॉडी वाटर इन अवर बॉडी, ठीक है, जो भी है। अभी क्या कर रहा है, जो वाटर है अपने बॉडी में कितना रहना चाहिए उसको भी बैलेंस कर रहा है। यूरिन ही, और यूरिन से मैक्सिमम जो वाटर एक्सक्रीट आउट होता है वो यूरिन से ही होता है, कुछ स्वेट से भी होता है। बट अगर यूरिन से कम होगा तो अपनी बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड होगा, ज़्यादा वाटर होगा, तो यूरिन भी बैलेंस मेंटेन करता है कि कितना पानी एक दिन में कितना एलिमिनेट होना चाहिए और कितना रखना चाहिए। Then we have balanced fluid and chemical composition of body fluids and body blood and fluids. What are body blood? अब देखो ब्लड में भी वाटर की मात्रा होगी, ब्लड में भी कुछ ऐसे कंपोजिशन हो गए। यूरिन क्या करता है, किडनी से जब फिल्टर आउट हो रहा है तो वो ब्लड से ही तो कर रहा है, तो ब्लड से कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए कौन तय कर रहा है, ये किडनी तय कर रही है। कौन सा प्रोसेस कर रहा है, यूरिनेशन, यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये बॉडी फ्लूइड को भी तो बैलेंस कर रहा है, कितना पानी होना चाहिए, कितना अमोनिया होना चाहिए, कितना यूरिन, जो भी चीज़ें हैं। ब्लड तो यूरिन के कंपोजिशन सिर्फ ब्लड, सॉरी यूरिन में सिर्फ पानी तो होता नहीं, और भी ज़्यादा कंपोजिशन होती है। तो बॉडी फ्लूइड या फिर बॉडी ब्लड को केमिकल कंपोजिशन को भी मेंटेन करता है कि कितना उससे फिल्टर आउट होगा और क्या चीज़ें ब्लड में रहेगी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन 4 होता है, किडनी, लंग्स, थ्रू स्किन, थ्रू स्टूल, नॉट किडनी हो रही, किडनी से यूरिन हो रहा है, लंग्स से CO2 हो रही है, स्किन से वाटर हो रहा है, स्टूल से फीकल मटेरियल हो रहा है। स्टूल का मतलब वो है यूरिनरी एलिमिनेशन। क्या हो गया, यूरिनरी, हम पढ़ रहे हैं यूरिनरी एलिमिनेशन जो इन्वॉल्व कर रहा है इस चीज़ों, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड लीफ। अब आ गया नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी हमने देख लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिनेशन हमने देख लिया भाई, 3 चीज़ें क्या यूरिनेशन इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर रहा है, बॉडी में वाटर को बैलेंस कर रहा है, बॉडी फ्लूइड, बैलेंस फ्लूइड एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स, लिम्फ हो गए, और भी तो चीज़ें होती है बॉडी में, सिर्फ वही थोड़ी ना होती है, बाइल हो गया। अब देखो, अब प्रोसेस क्या हो रहा है, ये बहुत शॉर्ट में लिखा है, आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा हुआ तो प्रोसेस। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, पहली बात कोई बोलेगा तो ऐसे नहीं बोलोगे लीवर में, यूरिया लीवर में बन रहा है, बट यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, किडनी में। ठीक है, अभी राइटिंग को मारना, राइटिंग वो करना, क्योंकि मैं फ़ोन से देख के भी लिख रही हूँ, आपसे नहीं लिख रही। अब प्रोसेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, सॉरी है ना, 1 मिनट, रीएब्जॉर्प्शन। अब ये अच्छा, ये दिख समझ में नहीं आ रहा क्या, 1 मिनट। अब रीएब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन। यार 1 मिनट, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड से ग्लोमेरुलस में जो नेफ्रॉन है उसके किडनी में। अब देखो धीरे बोलती हूँ, किडनी में क्या है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में क्या है, एक पार्ट है ग्लोमेरुलस, वहाँ पे एफेरेंट आर्टरीज आती है और वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है। मतलब वो क्या फिल्टर कर रही है, वो बड़े बड़े प्रोटीन को फिल्टर नहीं कर रही है, जो वेस्ट है वो सिर्फ वाटर को, उसे ही फिल्टर कर रही है, वो ग्लूकोज को नहीं नहीं कर रही। अब वो फिल्टर तो हो गया, फिर क्या करती है, ब्लड कुछ रीएब्जॉर्ब भी करती है वापस से। क्यों, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट रीएब्जॉर्ब हो चुकी है, मतलब फिल्ट्रेट में आ चुकी है, लेकिन हमें यूरिन में नहीं चाहिए, हमें वापस ब्लड में चाहिए, तो वो रीएब्जॉर्प्शन करता है। फिर वो क्या करता है, कुछ सीक्रेशन एलिमेंट, अच्छा हाँ, फिर वो कुछ सीक्रेशन करता है, किसमें, वापस यूरिन में, मतलब रीनियल टिब्यूल्स में वापस सीक्रेशन करता है। रीनियल टिब्यूल्स मतलब जहाँ पे यूरिन जाती है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, देन वी हैव फाइनली सीक्रेशन के बाद फिर वो यूरेटर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, एंड देन फिर वो एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये एलिमिनेशन तो बाद का प्रोसेस है। किडनी में क्या हो रहा है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ठीक है, अभी हमने प्रोसेस भी देख ली। हम क्या पढ़ रहे हैं, यूरिनरी एलिमिनेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंस क्यों है यूरिनेशन का। फिर हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस हमने देख लिया। फिर है फिजिकल कंपोजिशन। व्हाट इज फिजिकल कंपोजिशन, जो मतलब जो हम विजुअली देख सके, किसमें, यूरिन में। कैसे विजुअली देखेंगे, हम क्या क्या देख सकते हैं, हम अमाउंट देख सकते हैं कितना आ रहा है, हम उसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, हम उसका कलर देख सकते हैं, हम उसकी pH चेक कर सकते हैं, है ना। अब जैसे अमाउंट है, अमाउंट एवरेज 1500 ml, लाइक 1 to 2 लीटर बोलते हैं, बट हम अमाउंट एक एवरेज रहता है 1500 मिलीलीटर पर डे, मतलब 1.5 लीटर पर डे
अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फिजिकल कंपोजिशन। व्हाट इज फिजिकल कंपोजिशन, जो हम विजुअली देख सके, लाइक हम उसकी वो कितना अमाउंट है, उसका कितना पीएच है, कितना और कौन सा ऑर्डर है, कौन सा कलर है, लाइक दिस चीज़ है, ठीक है। अब अमाउंट क्या होता है, एवरेज यूरिनेशन का, कितनी यूरिनेशन मतलब कितना यूरिन पास आउट करते हैं हम एक दिन में, एवरेजली 500 ml। नॉर्मली 1 to 2 लीटर बोलते हैं, लेकिन हम एवरेज मानते हैं 500 लीटर बोल 1500 मिलीलीटर पर डे, 1500 मिलीलीटर पर डे। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ अगेन। इन्फ्लुएंस बाय डाइट। अब देखो, जरूरी थोड़ी ना ये हमेशा ही इतना निकलेगा, इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, अल्टर तो होगा ही ना किसी ना किसी चीज़ से। जैसे डाइट, हम अपनी डाइट में ज़्यादा पानी पी रहे हैं, बहुत पानी पी रहे हैं, हम ऐसे सब्सटेंस खा रहे हैं, खीरे वगैरह जिसमें बहुत पानी, तो ज़्यादा सीक्रेट आउट होगा, कौन ज़्यादा एलिमिनेट होगा यूरिनेशन का। अगर हम हेल्थ कंडीशन हमारी कैसी है, हमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, हमारी बीपी कितनी जा रही है, हम बीपी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होगा, ज़्यादा प्रेशर से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। टेम्परेचर, अगर गर्मी है तो स्वेट से निकल जाएगा ज़्यादा पसीना, तो यूरिनेशन कम होगा। अगर गर्मी है, गर्मी है, अगर सर्दी है तो पसीना ही नहीं आएगा तो ज़्यादा एलिमिनेट होगा। अगर गर्मी है तो स्वेट से हो जाएगा तो मतलब कम होगा, ठीक है। अब ये हो गया पहला अमाउंट। अब अमाउंट चेंज हो सकता है, जैसे एन जिस टर्म, ये कुछ टर्म्स है। एन यूरिया, अगर आपका यूरिन डेली में 500 ml से भी कम है तो उसको बोलेंगे एन यूरिया। पॉली यूरिया 250 से 300 ml पर डे जा रहा है आपका यूरिन पर डे, यूरिन आउटपुट इतना है तो आपका पॉली यूरिया है। ओलिगो यूरिया, व्हाट इज ओलिगो यूरिया, लाइक आपका यूरिन आउटपुट पर डे लेस देन 500 ml है, देन इट इज ओलिगो यूरिया। अब देखेंगे हम कलर। पहला हमने क्या पढ़ा, अमाउंट कितना होता है 1500 ml पर डे एवरेज। अब कलर क्या होता है, क्लियर टू पेल, ये हमें पता है स्ट्रॉ कलर का होता है। ये भी इन्फ्लुएंस होता है डाइट से, इन्फेक्शन से, मेडिकेशन से। जैसे कुछ मेडिकेशन होती है, मेडिसिन होती है जो यूरिन में पास आउट हो जाती है। कुछ हमारी डाइट ऐसी है जिसमें हम बहुत कम पानी पी रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा येलो कलर की होगी। अगर ज़्यादा पानी पी रहे हैं, ज़्यादा हाइड्रेशन ले रहे हैं, देन क्लियर होगी। जैसे कि हम 4 टाइप के देखते हैं। अगर क्लियर ट्रांसपेरेंट है तो मतलब हमारा ओवर हाइड्रेशन, मतलब हम बहुत अच्छा ज़्यादा पानी पी रहे हैं। अगर ऑरेंज कलर या फिर डार्क येलो कलर की है तो हमारा डिहाइड्रेशन है, मतलब हम पानी कम पी रहे हैं। अगर पिंकिश कलर की है तो बीट रूट इन डाइट, ओके। अगर पिंकिश कलर है तो हमारी डाइट में बीट रूट है जो कि यूरिनेशन से पास आउट होता है, इसलिए ही ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, ऑरेंज कलर डिहाइड्रेशन होगा, पिंकिश मतलब बीट रूट, रेड कलर मतलब हीमोयूरिया, ब्लड इन यूरिन विच इज लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन यूरिन, COUR। अब देखो, रेड कलर हो रहा है, पिंकिश हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है, क्लियर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिहाइड्रेशन आपकी डाइट पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज लाइक योर कलर। टर्बिडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब टर्बिडिटी यानी होता है कुछ फॉर्मी या क्लाउडी आपका यूरिनेशन शो करे, लाइक अब अगर वो फ्रेशली वॉइडेड मतलब होता है यूरिनेशन, वॉइडिंग इज ऑल्सो नॉन एज यूरिनेशन, विचुरेशन इज ऑल्सो नॉन एज यूरिनेशन। यूरिनेशन का मतलब होता है पास आउट ऑफ यूरिन। तो वॉइडेशन हो या एक मिनट वॉइडेशन हो, either it is voidation, either it is maturation, either it is urination, which is all equal to pass out of urine through the body। अब टर्बिडिटी, अगर आपका जो यूरिन है फॉर्मी है, ज़्यादा क्लाउडी है, मिल्की है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, एल्ब्यूमिन, फैट, व्हाट इज दिस, प्रोटीन इन यूरिन और एनी इन्फेक्शियस डिजीज को भी शो करता है। क्या हो, अगर टर्बिडिटी फॉर्मी हो, टर्बिडिटी उसकी फॉर्मी हो, क्लाउडी हो, मिल्की हो, तो वो क्या शो करता है, एल्ब्यूमिन इन यूरिन, फैट या प्रोटीन और एनी इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया फिजिकल कंपोजिशन में, अमाउंट देख लिया, कलर देख लिया, टर्बिडिटी एंड ट्रांसपेरेंट। नाउ ऑर्डर क्या होगी, स्मेल। अब स्मेल कैसी आ रही है, या तो एरोमेटिक ही आती है विच इज अमोनिया लाइक, बिकॉज अमोनिया क्या है, प्रिकर्सर है यूरिक एसिड का। अमोनिया से ही बाद में यूरिक एसिड यूरिया बन रहा है। अल्टर ड्यू टू इन्फेक्शन डिजीज या फिर मेडिकेशन अल्टर हो जाती है किसकी, यूरिन की स्मेल। जैसे कि आप फ्रूटी लाइक देखोगे डायबिटीज मेलाइटिस में, DM इज रिस्पॉन्सिबल, DM इज इक्वल टू डायबिटीज मेलाइटिस, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस में कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाती है। क्यों कीटोन बॉडीज़ क्यों बढ़ती है, इसका एक कारण है कि डायबिटीज़ किस वजह से हो रहा है। डायबिटीज़ हो रहा है आपकी इंसुलिन, ना कि मीठा खाने से नहीं हो रहा, डायबिटीज़ आपका हो रहा है, डायबिटीज़ मेलाइटिस इंसुलिन खाने से। अब
एक बात बताओ, अगर इंसुलिन खाने से होगा, इंसुलिन क्या काम करता है, ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल को, इंसुलिन का काम करता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो ग्लूकोज कहाँ भेजता है, या तो लिवर में भेजेगा, या तो वो सेल्स में भेजेगा, टिश्यूज में भेजेगा। अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज सेल और टिश्यू के पास नहीं जा पाएगा अच्छे से। तो ग्लूकोज, और अगर ग्लूकोज सेल और टिश्यू के पास नहीं जा पा रहा तो बॉडी क्या करेगी, टिश्यू क्या करेगा, सेल क्या करेगी, वो फैट को फिर एज अ एटीपी सोर्स यूज करेगी, एनर्जी सोर्स यूज करेगी, तो फैट को ब्रेक डाउन करेगी। और फैट को जब ब्रेक डाउन होगा तो बनता है आपका कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडीज कहाँ आता है, आपके यूरिन में आता है, इसलिए फ्रूटी लाइक स्मेल होती है डायबिटीज मेलाइटस में, क्योंकि कीटोन बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिन में। पीएच कितनी होती है, 4.8 to 6, लाइक एवरेज 6 होती है, स्लाइटली एसिडिक। इंजेक्शन क्या है, इन्फेक्शन या डाइट या फिर एनी डिजीज कंडीशन में वो एल्कलाइन पे चली जाती है, एल्कलाइन हो जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली होती है 1.005 से 1.035 तक, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये क्या शो करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ोगे यूरिन सैंपल की, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करने के लिए। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अगर कम है तो मतलब कम स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन। सिंपल से याद करना है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है कि 5% तो सॉल्यूट होता है, 95% यूरिन में वाटर होता है। अब 5% सॉल्यूट में क्या क्या हो रहा है, यूरिया होगा। क्यों नहीं होगा यूरिया, अगर यूरिया नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिया तो हमें एक्सक्रीट आउट करना है, अमोनिया ही तो हमें एक्सक्रीट आउट करना है। तो यूरिया 25, दिस इज नॉट अमोनिया, दिस इज यूरिया, 25 to 30 ग्राम पर डे यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिक एसिड होता है 0.4 से 1 ग्राम पर डे। क्रिएटिनिन होता है 1 to 1.8 ग्राम पर डे। हिप्यूरिक एसिड होता है 0.7 ग्राम पर डे। अगर आपको लिखा हुआ थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को सुनो, मैं भी तो यही बोल रही हूँ। इंडिकेन होता है 0.01 ग्राम पर डे। सोडियम क्लोराइड होता है 15 ग्राम पर डे। पोटेशियम होता है 3.3। अमोनियम सोल्ट होता है 0.7 ग्राम पर डे। कीटोन बॉडीज होता है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, यूरी ब्लिनोजन ट्रेस अमाउंट में। वही होता है, ये होते हैं ट्रेस अमाउंट पे। लेकिन अगर जैसे डायबिटीज मेलाइटिस वाली आपकी कंडीशन हो गई, कहाँ गई, हाँ कहाँ गई मेरी नहीं रही यार, हाँ डायबिटीज मेलाइटिस वाली कंडीशन हो गई तो कीटोन बॉडी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फ्रूट लाइक स्मेल होगी। नॉर्मली में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है यूरी ब्लिनोजन, जो कि येलो कलर रिस्पॉन्सिबल होता है। वी हैव कीटोन बॉडीज। नाउ सम टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है, कुछ हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि एन यूरिया, यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml। ओलिगो यूरिया यहाँ हमने पढ़ी थी ना, यहाँ पे जब हमने अमाउंट बढ़ा था, अगर अमाउंट कितना कम हो रहा है, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी, एन यूरिया यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml, ओलिगो यूरिया लेस देन 500 ml, नॉक्टूरिया यूरिनेशन एट नाइट, डाइस यूरिया पेन इन यूरिनेशन, पॉलीयूरिया यूरिनेशन, यूरिन आउटपुट 2500 से 3000 ml पर डे होता है। रिटेंशन इज अनेबल टू पास आउट यूरिन, यूरिनेशन इनकॉग्निटेंस होता है, इनवॉलेंट्री पास आउट ऑफ यूरिन। समटाइम क्या होता है, यूरिन ब्लैडर में भर तो जाता है बट वो इनवॉलेंट्री, मतलब हमारी विल पावर के अगेंस्ट यूरिनेशन हो जाता है। इससे बहुत ही डिजीज या इन्फेक्शन में देखा जाता है। तो दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज। तो हमने पढ़ के एलिमिनेशन पढ़ लिया, जिसमें हमने 4 टाइप के एलिमिनेशन होते हैं। अब किडनी से क्या हो रहा है, यूरिनरी एलिमिनेशन, जो क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है, उसके इंपॉर्टेंट क्यों 2 टर्म्स है, उसका प्रोसेस क्या है, इसका यूरिन फॉर्मेशन का फिजिकल कंपोजिशन देख ली, अमाउंट, कलर, टर्बिडिटी, ओडोर एंड पीएच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी देख ली। देन वी हैव केमिकल कंपोजिशन देख लिया, और हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देख ली। हम आगे का हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।